क्या तुम जानते हो सुकुना कर्स्ड ऑब्जेक्ट क्यों बना? ज्यादातर लोग मानते हैं कि रयोमेन सुकुना जन्म से ही एक मॉन्स्टर था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में यह एक बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन था। हेयन एरा को जुजुत्सु का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसी समय सुकुना एक ह्यूमन सोर्सर था। वह कोई कर्स्ड स्पिरिट नहीं था, वह एक 4 आर्म्स और 2 फेस वाला इंसान था। उसकी कर्स्ड एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा गया, लेकिन यह टाइटल उसे कर्स्ड स्पिरिट होने की वजह से नहीं मिला, यह उसकी एब्सोल्यूट डोमिनेंस की वजह से मिला। सुकुना का फिलॉसफी बहुत क्लियर था। स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करता है, वीक डिसअपीयर हो जाता है, यही उसकी सोच थी। समय के साथ हेयन एरा खत्म होने लगा। सुकुना समझ चुका था कि उसका फिजिकल बॉडी हमेशा नहीं टिकेगा, लेकिन उसकी एम्बिशन कभी खत्म नहीं होने वाली थी। यहीं पर केनाजाकू एंटर करता है, एक एंशिएंट सॉर्सर जिसे सोल और कर्स टेक्निक की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। केनाजाकू के पास एक मेथड था जिससे वह ह्यूमन सोल को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता था। यह वही प्रोसेस था जो बाद में कूलिंग गेम के लिए यूज होने वाला था। आमतौर पर यह रिचुअल केनाजाकू खुद करता था, लेकिन सुकुना नॉर्मल सॉर्सर नहीं था। सुकुना की सबसे बड़ी ताकत उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। उसने इस रिचुअल को सिर्फ एक बार देखा और उसी मोमेंट उसे सब समझ आ गया। सोल क्या है, कर्स्ड एनर्जी कैसे फ्लो करती है और इंसान को कर्स्ड ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। यही वजह है कि सुकुना ने खुद को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसने केनाजाकू पर डिपेंड नहीं किया, उसने खुद अपना फ्यूचर डिजाइन किया। अब सवाल यह है कि सुकुना ने ऐसा क्यों किया? इसका आंसर उसकी माइंडसेट में है। वह टाइम को ट्रांसेंड करना चाहता था, वह फ्यूचर एरा देखना चाहता था और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स से फाइट करना चाहता था कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनकर। सुकुना ने डेथ को चीट कर दिया। उसका बॉडी खत्म हो सकता था, लेकिन उसकी सोल कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपनी सोल को 20 पार्ट्स में स्प्लिट किया। यही 20 पार्ट्स उसकी 20 फिंगर्स बने। हर फिंगर एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट थी। इन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बाइंडिंग वो की वजह से हुआ। इस वो के बदले सुकुना की सोल वर्ल्ड से कट ऑफ हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट इंडेस्ट्रक्टिबल बन गया। यहां तक कि गोजो सातोरू की हॉलो पर्पल भी इन्हें पूरी तरह एरेज नहीं कर सकी। कई लोग सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली हॉरर इसके बाद शुरू होता है। सुकुना का ओरिजिनल बॉडी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। उसका ममीफाइड बॉडी अब भी एग्जिस्ट करता था और उसमें भी मासिव कर्स्ड एनर्जी थी। बाद में सुकुना ने अपनी ही ममीफाइड बॉडी को कंज्यूम कर लिया ताकि वह अपनी फुल पावर वापस पा सके। यह दिखाता है कि उसका छोड़ा हुआ फिजिकल फॉर्म भी एक वेपन था। अंत में सुकुना यूजी इतादोरी के बॉडी में रीइंकार्नेट करता है। यह केनजाकू की प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन सुकुना ने इस प्लान को भी अपने फेवर में मोड़ लिया। इस पूरी कहानी से एक बात क्लियर है, सुकुना कर्स्ड ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि वह कमजोर था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सबसे आगे सोचता था। तो अब खुद से पूछो, क्या सुकुना एक मॉन्स्टर था या जुजुत्सु काइसेन का सबसे ब्रिलियंट और डेंजरस माइंड?